नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एचओडी की बदसलूकी से नाराज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, कामकाज ठप। क्रिमिनल लॉ पर आयोजित कार्यशाला में डीआईजी ने युवा पुलिस अधिकारियों को दिए टिप्स। कई वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित पंचायत सेवकों को उपायुक्त ने किया दूसरे प्रखंडों में स्थानांतरित। 2024 तक घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन, जिले में जागरूकता रथ रवाना। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कपाली में कांग्रेस जनों ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शनिवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सभी कर्मचारियों ने फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी उपेंद्र कुमार सिंह पर एक कर्मचारी विजय कुमार मालिक से बदतमीजी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कॉलेज में वाटर फिल्टर लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और उन्होंने विजय कुमार मलिक को भला बुरा कहा था। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे वे काम पर नहीं लौटेंगे। हमेशा छोटा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार गलत करता है। हमारा ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट बड़ा बाबू है विजय से, ये बहुत माँ बहन का गाली बहुत सा दिया है। उसका विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को लिखित रूप से हम लोग लिखित दिया। अगर ये लेपापुती काम हुआ तो उसको जो है इस महाविद्यालय से ट्रांसफर करने का निर्णय हम लोग लेंगे या धरना प्रदर्शन हम लोग जारी रहेगा। क्रिमिनल लॉ को लेकर आयोजित अवर निरीक्षकों की कार्यशाला में डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने दिए कई टिप्स। उन्होंने कहा कि अभी यंग ऑफिसर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। लोयला स्कूल स्थित सभागार में जमशेदपुर पुलिस द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डीआईजी राजीव रंजन मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। क्रिमिनल लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन पर आधारित इस कार्यशाला में डीआईजी ने नए अफसरों को कई टिप्स दिए। 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि यंग ऑफिसर्स को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। श्री सुभाष, सीनियर कमांडेंट सीएएसएफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन के टीम में जो बहाल हुए थे उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त हो पाएगा। तो एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया कि हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेन करना। जमशेदपुर में पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पंचायत सेवकों का पदस्थापना एवं स्थानांतरण उपायुक्त के द्वारा शनिवार को किया गया। उपायुक्त ने वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पंचायत सेवकों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ पदस्थापना और स्थानांतरण किया। रविंद्र भवन सभागार में बकायदा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त ने अपनी बातें विस्तार से रखी। मालूम हो कि जिले में करीब 95 पंचायत सेवक है जो वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहे हैं, जो सरकारी नॉर्म्स के खिलाफ है। उपायुक्त ने ऐसे 70 चयनित सेवकों का स्थानांतरण और पदस्थापना दूसरे प्रखंडों में कर दिया। सेवक लगातार ये देखा जा रहा है कि कई पंचायत सेवक लगभग 14 वर्षों से 15 वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं। साथ ही साथ कई पंचायत सेवक ऐसी में जो नियुक्ति से ही एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं और सरकारी नियमों के अनुसार 3 वर्षों में ट्रांसफर पोस्टिंग अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस का उद्भव वहाँ से ना हो। साथ ही साथ पंचायत इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ अन्य प्रखंड जिसमें पंचायत सेवकों की कमी है और कहीं पर दिखता है उसको रैशनलाइज करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। जल जीवन मिशन के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त ने जागरूकता रथ को रवाना किया।
इस मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक स्वच्छ पेयजल नलों के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, जिले के एक एक घर तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर से कर दी गई है। इस जागरूकता रथ के जरिए सभी लोगों को इस मिशन के विषय में जानकारी दी जाएगी ताकि सभी इस मिशन से लाभान्वित हो सके। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। कपाली में कांग्रेस जनों द्वारा हाथरस में हुए बलात्कार कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। पीड़िता को न्याय देने की मांग को लेकर कपाली टीओपी से लेकर बांधो घोड़ा हरि मंदिर तक कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला और हाथों में मोमबत्तियां लेकर घटना की तीव्र निंदा की। उनका नेतृत्व कर रहे मोहम्मद मोहसिन सहित नगर परिषद अध्यक्ष सरवर आलम ने दोषियों को अविलंब फांसी देने की मांग की है। जैसा इस मनीषा कांड में आया है, दलित का पूरा शोषण हुआ है और एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि हिंदू रीति रिवाज में भी शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है। 32 दिनों में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 100 से नीचे रही, जो एक अच्छा संकेत है। जमशेदपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है। 32 दिनों बाद शुक्रवार को 100 से कम पॉजिटिव मरीज मिले। शुक्रवार को कोरोना के 67 नए मरीज मिले हैं। जमशेदपुर में इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 1432 पहुंच गई है। शुक्रवार को 5 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक जिले में कोरोना से कुल मौत की संख्या 326 हो गई है। मरने वालों में जमशेदपुर के परसुडी लोको कॉलोनी साईं मंदिर के पास रहने वाले 49 साल का पुरुष, सर्किट हाउस एरिया का एक पुरुष, बिरसा नगर की 75 साल की महिला, सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर माझी टोला के रहने वाले 32 साल के पुरुष और बड़ा गम्हरिया के पुरुष की मौत हुई है, जिसको लेकर एमजीएम अस्पताल में हंगामा हुआ। मनीफिट गुरुद्वारा कमेटी में पैसों के गबन को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान कमेटी में ठन गई है। अब वे सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। मनीफिट गुरुद्वारा कमेटी में इन दिनों घमासान मचा है। लोग सार्वजनिक तौर पर आकर अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। वर्तमान कमेटी के सदस्यों ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर पूर्व प्रधान चरण सिंह पर लाखों रुपए गबन करने और पिछले 3 वर्षों का हिसाब नहीं देने का आरोप लगाया है कि हमारे पूर्व प्रधान जो चरण सिंह जी थे, इन्होंने 3 साल का कोई भी लेखा जोखा संगत को नहीं दिया है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया है और इनको बार बार बोला गया है कि आप अपना हिसाब किताब जो भी है हमारे पूरे संगत को दिया जाए। ये बोलते हैं कि सेंट्रल कमेटी को हमने हिसाब दे दिया। सेंट्रल कमेटी कौन होती है? बस्ती का मामला है, हमारे गुरुद्वारा का मनीफिट का मामला है। उन्होंने यहाँ संगत को हिसाब देना था। जो पूर्व अभी प्रधान जो वर्तमान में हमने चुना है, उनको दो संगत को दो हिसाब किताब लेके इन्होंने कोई दिया नहीं। और ऊपर से मनीफिट में इन्होंने घर खाली करके बारीडी चले गए और बिल्डिंग का पैसा जो भी था 30 लाख का कम से कम अपना कोई हिसाब किताब हम लोगों ने दिया। एमजीएम थाना क्षेत्र में अपराध कर्मी सैंकी यादव की हत्या भाजपा नेता राजेश सिंह ने साथियों के साथ मिलकर की है। इस बात का खुलासा सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के जरिए की है। एमजीएम थाना क्षेत्र में अपराध कर्मी और तगड़ीपार रह चुके सैंकी यादव की नृशंस हत्या में भाजपा नेता राजेश सिंह, उनका चालक व अन्य साथी शामिल थे। हत्याकांड के बाद अपनी ही कार में फायरिंग करवाकर राजेश सिंह ने कहानी को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, मगर पुलिस को उस पर पहले से ही संदेह था और रात भर थाने में बैठकर पूछताछ के बाद आखिरकार वो टूट गया और उसने हत्या की योजना और हत्या की पूरी कहानी बताते हुए अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। कल शाम को थाना प्रभारी एमजीएम को एक सूचना मिली थी कि खड़िया बस्ती में एक जगह गोली चली। सूचना पाने के तत्काल बाद ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे
वहाँ पे इनको एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान शंकी यादव के रूप में हुई। शंकी यादव एक कुख्यात अपराधी है जो ऑलरेडी के एक आर्म्स एक्ट के केस में फरार चल रहा था। उसके ऊपर पहले से आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन, मारपीट इस तरीके की। इस कोरोना काल में छोटे मोटे धंधे करने वालों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही हाल एम्बुलेंस संचालकों का भी है। अपने पैसों से वाहन खरीदकर उसे एम्बुलेंस के तौर पर किराए पर चलाने वाले संचालकों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। विभिन्न अस्पतालों और नर्सिंग होम में वे अपनी सेवा देते हैं और किराए में मिलने वाले पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी संख्या 30 से 40 है। इधर इस कोरोना काल में उनके धंधे लगभग ठप पड़ गए हैं। वाहनों के चक्के थमे हुए हैं और इस दौरान 3 चालकों की मौत भी हो गई है। अब तो वे वाहनों के किश्त तक भरने में सक्षम नहीं हैं। एम्बुलेंस पार्किंग से एम्बुलेंस चलवाते हैं और चलाते भी हैं। कितना गाड़ी है यहाँ टोटल? हमारे 35 गाड़ी है ऑलरेडी और सभी का हालत बहुत खराब है सर। बीच में हम लोग को चंदन यादव राशन दिया था सर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.